जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वर्णानामैथ संघाना रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कैतारं वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वातः स्थमेशम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो लाडली श्री वृंदावन को वास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग सर्वप्रथम संकीर्तन करते हुए आज की पावनमय कथा में प्रवेश सभी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। सभी लोग ताली बजा करते भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल गोपाल नंद लाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगल में परात पर क्लेशर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। भगवान श्री राम मैया जानकी एवं पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। समस्त संत समाज, ब्राह्मण समाज, रसिक समाज सभी के चरणों में मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। स्थान पर निवास कर रहे, यहाँ की लता पताओं में निवास कर रहे एवं समस्त देवी देवताओं को मेरा सत नमन वंदन अभिनंदन। संगीत पर साथ दे रहे सभी सहयोगी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत एवं हमारे चैनल न्यूज साहिल कैसेट्स के माध्यम से इस कथा को लाइव श्रवण कर रहे सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आप हम सभी का परम सौभाग्य कि आप हम सभी भगवत चर्चा को लेकर एकत्रित हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत गंगा आपके इस पावन गांव की धराधाम पर प्रवाहित हो रही है। आज इस कथा का तृतीय दिवस और इस कथा का तृतीय दिवस यानी हमारे जीवन का तृतीय दिवस, कथा का तीसरा दिन यानी हमारे जीवन का तीसरा दिन। क्योंकि कथा 7 दिन की होती है इसलिए क्योंकि जीवन ही 7 दिनों का है और जब जीवन ही 7 दिनों का है तो कथा भी 7 दिनों की होती है। भगवान हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन के प्रत्येक दिन में हमें भगवान को नहीं भूलना है। हमें सारे कार्य करते रहने हैं, सारे फर्ज निभाते रहने हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है। क्योंकि सबसे बड़ी मूर्खता एक व्यक्ति की वो होती है कि वो परायों में फंसकर अपनों को भूल जाता है। अब आप कहेंगे कौन पराया कौन अपना, तो ये संसार हमारे लिए पराया ही तो है। ये हमारे लिए एक परदेश है। अंत में सबको अपने घर जाना है और घर क्या है? जो व्यक्ति यहां से मुक्त होकर जाता है वो भगवान के पास जाता है। और देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि उनका स्वर्गवास हो गया। किसी के लिए आज तक ऐसा कहा गया है, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कि नरकवास हो गया? नहीं कहा गया। सबके लिए बस यही कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। क्या वास्तविकता में सबका स्वर्गवास होता है? तो देखिए, स्वर्गवास व्यक्ति का होता है। इस स्वर्गवास और नरकवास ये हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं उसे वैसा वास मिलता है। इस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं उसे स्वर्गवास मिलता है, और जिसके कर्म बुरे हैं उसे नरकवास मिलता है। लेकिन आप हम सभी इन सब की परवाह छोड़कर, अपने घर को भूलकर
और जो हमारे अपने हैं, जिनसे ज्यादा कोई हमारा अपना नहीं है, वो है भगवान। उन भगवान को छोड़कर परायों में फंसे हैं। और देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को गालियां देने लगता है और कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, या आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। तो देखिए, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके साथ बुरा किया है, उनको मैं एक बात बता दूं कि क्या आप भविष्य को देख सकते हैं? क्या आप में से कोई व्यक्ति भविष्य को देख सकता है? नहीं देख सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने जो आपके लिए निर्णय लिया, जो कार्य आपके साथ हुआ, वो गलत है? क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि आगे चलकर उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हम वो चाहते हैं जो आज हमारे लिए अच्छा है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ये हमारे लिए आज अच्छा है, लेकिन भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए हमेशा के लिए अच्छा है। भगवान की हर कार्य के पीछे हमारी भलाई होती है, क्योंकि कभी भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते, और जब सांसारिक माता पिता बुरा नहीं कर सकते तो वो तो जगत के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। और जो कहते भगवान हमारा साथ नहीं देखते, हमें अकेला छोड़ दिया है, तो उन्हें बता दूं कि जिसने फूलों की सुरक्षा के लिए कांटों को बनाया है, वो भला अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। भगवान के सहारे के बिना ये जीव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन, सब पर केवल भगवान की सत्ता है, सब भगवान के हिसाब से होता है, और प्रभु की इच्छा के बिना तो इस संसार में पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो जब वो आप पर कृपा करना छोड़ देंगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। कभी भी ऐसा भाव अपने अंदर ना लाएं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। भगवान संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तभी तो उन्हें करुणामयी कृपामयी कहा जाता है। और आप सभी पर भी बड़ी ही करुणा बरसाई है कि आप सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आइए अब हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हैं, और अब तक कथा कहां पर हो चुकी है, कहां पहुंच चुकी है परीक्षित महाराज? कथा कहां तक हो चुकी है? नहीं, कल कथा कहां तक हो चुकी है? वो तो परसों बताया था। देखिए, तन के साथ साथ अपने मन को भी यहाँ पर स्थित रखना है, ताकि आपको पता हो कि कितनी कितनी कथाएं हो चुकी हैं और कौन कौन सी कथाएं बाकी हैं। तो कल आपने कथा श्रवण की कि किस प्रकार से
शिव परीक्षित जी महाराज को सप्तम दिवसों में मरने का शाप मिलता है। और जब शाप मिलता है, शाप के मिलते ही परीक्षित महाराज अपना सब कुछ छोड़ करके भजन करने चले जाते हैं। अब हर जगह ये सूचना पहुंचती है कि महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मरने का शाप मिला है। सभी ऋषि मुनि सभी एकत्रित होते हैं और एकत्रित हो करके महाराज परीक्षित की मुक्ति का उपाय करते हैं। आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित की मुक्ति होगी। और महाराज परीक्षित भी जितने भी ऋषि मुनि संत जो भी आ रहे हैं उन सब से मात्र एक ही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और देखिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न केवल अपने आप के लिए नहीं किया, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया, क्योंकि कब किसकी मृत्यु आ जाए ये पता नहीं है। क्या किसी व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु में कितना समय है? कहने के लिए अगले 10 वर्षों तक ना आए, 20 वर्षों तक ना आए, लेकिन आने के लिए इसी क्षण आ जाए। लेकिन फिर भी ये मनुष्य चिंतन नहीं करता, केवल चिंता में लगा पड़ा है। एक बार एक सेठ जी रात को लेटे हुए थे, और सेठ जी जब रात को लेटे हुए थे तो सेठ जी के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए एक काम करते करते, ऐसा करते दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। सेठ जी विचार करें, हाईवे के बगल में 20 एकड़ जमीन पड़ी है, कल सुबह जाकर ही उसे खरीद लेंगे और उस पर अपनी नई फैक्ट्री बनाएंगे। और नई फैक्ट्री बनाकर उसमें हजारों वर्कर्स काम करेंगे, हमारा बड़ा नाम हो जाएगा और उस फैक्ट्री से हमें बड़ा धन प्राप्त होने लगेगा, हम बड़े और पैसे वाले हो जाएंगे। तब ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। ये सब सोच रहे थे 9 बजे कि 9:05 पर सेठ जी को हार्ट अटैक आता है और सेठ जी भगवान के धाम के लिए सुधार जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर सेठ जी संसार का चिंतन कर रहे थे, संसार की चिंता कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें भगवान के चरणों में जगह नहीं मिलती, भगवान उन्हें अपने धाम में स्थान नहीं देते, क्योंकि वो चिंता कर रहे थे। लेकिन अगर इसी जगह वो चिंतन कर रहे होते, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन मेरे परमात्मा का होता है, अगर वो चिंतन कर रहे होते तो अवश्य ही उन्हें मुक्ति मिल जाती। लेकिन वो चिंता कर रहे थे, इसलिए उनका इस संसार में आने जाने का चक्र समाप्त नहीं होता। और इस संसार के व्यक्ति की सबसे बड़ी भ्रांति कि केवल चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। और आजकल तो आप कहीं भी देखिए लोग कहेंगे अरे बड़ा टेंशन में है महाराज। अरे काहे की टेंशन, किस चीज की टेंशन? तो कहे अरे हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, कभी हमारी बेटी नहीं सुनती हमारी, कभी पत्नी हमारा तिरस्कार कर देती है, और हम जैसा चाहते वैसा होता नहीं है, जीवन में कोई सुख ही नहीं है, सब टेंशन ही टेंशन है। आजकल सब व्यक्तियों को बस टेंशन है, जैसे देखो वही टेंशन में पड़ा महाराज, क्योंकि सब टेंशन में ही है, सब चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कोई नहीं कर रहा। लेकिन महाराज एक बात याद रखना कि चिंता चिता से भी बुरी होती है। व्यक्ति को अगर चिता पर आप जलाओगे तो एक बार में जलकर राख हो जाएगा, उसे इतनी पीड़ा नहीं होगी,
लेकिन जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता हो, जो चिंता करता हो, उसकी स्थिति उस चिता में जलने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा दयनीय हो जाती है। इसलिए प्रयास करो कि चिंता को कम करके चिंतन को बढ़ाया जाए। परीक्षित महाराज की मुक्ति के लिए सब अपने अपने हिसाब के उपाय बताए। परीक्षित महाराज के प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा, तभी उनकी सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन होता है, परीक्षित जी सुखदेव जी का स्वागत सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन देकर विराजित करते हैं। सुखदेव जी विराजमान होते हैं और सुखदेव जी विराजमान होकर के अब परीक्षित जी जो प्रश्न सबसे कर रहे हैं, वही प्रश्न श्री सुखदेव जी से करते हैं और पूछते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जन खोय, ना जाने श्वास को फिर आवन हो न हो। श्वास पर कृष्ण भज, हर श्वास पर भगवान का नाम जाप करो, व्यथा श्वास जन खोए। कोई भी अपनी श्वास को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जो श्वास निकल गई है वो वापस लौट कर आएगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बड़ा सुंदर भाव लिखा गया है। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सभी लोग ताली से लगते भाव से। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। और जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा,
जा रही है। ये जो संसार बनाया, इतने सुख वैभव, ये धन, ये दौलत, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये रिश्ते, ये नाते, इतनी सुंदर संसार की रचना की और इतनी सुंदर संसार की रचना करने के बाद अब जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है, चार करता है भगवान का भजन करूंगा, तो हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। और देखिए आजकल का वैराग्य कैसा होता है, कुछ देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है आजकल महाराज, कि संसार के सुखों में इस प्रकार से फंसे हैं। अगर घर में झगड़े हो जाएं, तो घर में जब झगड़े होंगे कुछ देर के लिए लगेगा सब कुछ छोड़ करके यहाँ से वृंदावन चले जाते हैं, और लेकिन कुछ देर बाद अगर झगड़ा पति पत्नी में हो तो पति को लगेगा कि मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, पत्नी को अपने लिए लगेगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अब दोनों में झगड़ा होता है। अब कुछ देर बाद जब झगड़ा शांत होता है, दोनों फिर से बात करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ वृंदावन जाने की सोच रहे थे। पुत्र में पिता में झगड़ा होता है, पुत्र ने कोई अपशब्द कहा, पिता के मन में भावना जागृत होती है, अब तो यहाँ रहना ही नहीं, अब तो वृंदावन ही जाना है। और जब वृंदावन जाने का विचार आता है, कुछ देर बैठे रहते विचार करते, कहाँ घूमेंगे वृंदावन में, कौन भोजन देगा, कौन हमारे वस्त्र धुलेगा, कौन हमारी सेवा करेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है बेटा तो हमारा ही है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है आज के संसार में, क्योंकि हम उस खेल को समझ ही नहीं पा रहे। और इसलिए कहा गया, हो क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, ओ क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है यो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। अब देखिए से ये बात सच लगती है, उठा करके दोनों हाथ ताली बजाएगा। हो श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा,
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्षण मात्र का भरोसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति नापता तो बड़ी लंबी लंबी है। मन में विचार करता है, अगर किसी से भजन करने की कहो, अरे अभी तो 100 बीघा खरीदनी है, उसके बाद भजन करेंगे। अरे स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर लाए हो क्या कि 100 बीघा खरीदने के बाद तुम्हारे पास भजन का समय बचेगा ही बचेगा। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके पश्चात परीक्षित जी पूछे, हे मुनिवर, ये प्रभु ने इतना सुंदर संसार बनाया, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, वो मुझे श्रवण कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। और जब कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले सृष्टि विस्तार की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, और जब ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो इन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय जल के। ये जल में ऊपर जाए नीचे जाए इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार से अपने आप को पहचानूं, मैं हूं कौन, मैं आया क्यों हूं। और जैसी स्थिति यहाँ पर ब्रह्मा जी की है ना, वही स्थिति संसार में हर जीव की है कि वो इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा कि वो आखिर आया क्यों है, वो कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है। तो ब्रह्मा जी जब व्यथित है तो उन्हें आवाज सुनाई देती है कि तप करो, और जब सुनाई देती है कि तप करो तो ब्रह्मा जी घोर तप करते हैं। घोर तप करने के पश्चात उन्हें भगवान नारायण दर्शन देते हैं। बोली नारायण भगवान की। और जब नारायण भगवान दर्शन देते हैं, दर्शन देने के पश्चात ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैंने आपको प्रकट किया है और मैं आपको विधाता की उपाधि देता हूं, आप जाओ और इस सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके सृष्टि विस्तार करना आरंभ करते हैं। जब सृष्टि विस्तार करते हैं तो ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं भाग से एक महाराज मनु नामक पुरुष और शत्रुपा नामक स्त्री का प्राकट्य होता है। उनका प्राकट्य होता है और देखिए, हम मनोरजासो आयतो सुखच, हम महाराज मनु की संतान हैं, इसीलिए तो हम मनुष्य हैं, मानव हैं, क्योंकि हम महाराज मनु की संतानें हैं। जब महाराज मनु को प्रकट किया, इन्हीं महाराज मनु और शत्रुपा का विवाह होता है। जब दोनों का विवाह होता है तो इनके 5 संतानें होती हैं। 5 संतानें होती हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पहले इनके पुत्र के वंश की कथा श्रवण करेंगे। इनके पुत्रों के वंश में कौन कौन हुआ, कैसा इनके पुत्रों के जीवन का निर्णय रहा। तो इनके 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और देखिए, प्रियव्रत का अर्थ क्या है? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लिया हो,
वो हर व्यक्ति प्रियव्रत है। तो इन्होंने अपने जीवन में एक अच्छा संकल्प ये लिया कि ये भजन करने के लिए जंगल चले जाते हैं। भजन करने के लिए जंगल चले जाते हैं तो इनके जो भाई हैं उत्तानपाद, उनको राजगद्दी मिलती है, उन्हें महाराज बनाया जाता है और उन उत्तानपाद का विवाह एक सुनीति नामक स्त्री के साथ में होता है। और देखिए उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका समाज में पद ऊंचा हो वो व्यक्ति उत्तानपाद है। और वैसे तो संसार का हर व्यक्ति उत्तानपाद है, क्योंकि जब बालक गर्भ में होता है तो वो उल्टे पांव करके अपने गर्भ मां के गर्भ में होता है, और जब उल्टे पांव करके जो गर्भ में निवास करता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो संसार का हर व्यक्ति उत्तानपाद है, और जिसका पद ऊंचा हो, प्रतिष्ठा ऊंची हो, वो हर व्यक्ति उत्तानपाद है। और ये जो सुनीति है, सुनीति का अर्थ क्या है? सुमाने अच्छे और नीति माने विचार। जो अच्छे विचारों पर चले, जो अच्छी नीतियों पर चले, वही सुनीति है। और हर व्यक्ति, हर पुरुष जिसकी प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची हो, जिसका पद बड़ा ऊंचा हो, उस पुरुष के पीछे चाहे उसकी माँ हो या उसकी पत्नी हो, उसकी बहन हो, लेकिन एक अच्छे विचारों वाली स्त्री जरूर जुड़ी होती है। तो उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक स्त्री के साथ में होता है। और जब सुनीति नामक स्त्री के साथ में इनका विवाह होता है तो अब बहुत ही प्रसन्नता के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक कष्ट है कि इनके कोई संतान नहीं है। जब इनके कोई संतान नहीं है तो सुनीति महाराज उत्तानपाद से दूसरा विवाह करने के लिए कहती हैं। महाराज उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह एक सुरुचि नामक स्त्री के साथ में करते हैं। और सुरुचि का अर्थ जानते हैं महाराज? सुरुचि क्या है, किसे कहते हैं? सुरुचि वो जो सु माने अपनी और रुचि माने बुद्धि। अपनी बुद्धि के अनुसार जो काम करे, जिसके मन में आए वो करे, वो किसी नीति पर ना चले, किसी अच्छे विचार पर ना चले, वही स्त्री सुरुचि है। सुरुचि से विवाह होता है। सुरुचि आती है महाराज उत्तानपाद के यहाँ, तो स्वागत करने के लिए सुनीति जाती है। महाराज उत्तानपाद से पूछती है ये कौन है? तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है सुनीति। और देखिए एक अच्छी स्त्री का घर में होना बहुत आवश्यक है। देखिए आप मकान को कभी घर नहीं कह सकते। एक अच्छी गृहिणी को ही, जो घर को संभालती है, उस मकान को संभालती है, उस एक अच्छी गृहिणी को ही हम घर कहते हैं। मैया सुनीति बड़े अच्छे विचारों वाली है, लेकिन जब ये सुरुचि आती है, सुरुचि ने जैसे ही देखा कि महाराज की पहली पत्नी है, तो महाराज से कहती है कि जब तुम्हारी पहले से एक पत्नी थी तो मुझे क्यों लेकर आए हो? अब आपको एक कार्य करना होगा कि या तो आप इस अपनी पहली पत्नी को रखो या फिर मुझे रखो। अब ऐसा कहे तो अब ये जो सुरुचि थी महाराज, ये बड़ी ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि महाराज उत्तानपाद उसके आगे सब कुछ भूल जाए, उसे देखकर इतने मोहित। तो वो अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को उसके कहने पर घर से निकाल देते। सुनीति को जब घर से निकालते हैं, मैया एक झोपड़ी में निवास करने लगती हैं।
सुरुचि महलों में निवास करने लगती है। और देखिए आजकल अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी मिलना बहुत कठिन बात है मैयाओ, क्योंकि मैयाएं हमारी जो माताएं होती हैं ये चाहे कितनी भी अच्छी हों, लेकिन जब ये दो चार इकट्ठी होती है ना तो फिर अपने अपने घर की पोल खोलेंगी। मेरा घर ऐसा है, मेरे पति ऐसे, मेरे सास ससुर ऐसे। एक अच्छी गृहिणी का होना बहुत आवश्यक है। और देखिए एक बार मैयाओ 3 माताएं एक साथ बैठी, और जब 3 माताएं एक साथ बैठी तो वो अपने अपने ससुराल की बात, अपने अपने पति की बात करने लगे। पहली कहती है क्या बताऊं, मेरे पति तो बड़े भुलक्कड़ हैं। और जब कहा कि मेरे पति तो बहुत भुलक्कड़ हैं, दूसरी कहे ऐसा क्या कर दिया। तो यहाँ पर जब पहली पत्नी कहती है कि मेरे पति बड़े भुलक्कड़ हैं, बोले क्यों, तो वो कहती है कि वो रोज सुबह काम करने जाते हैं, और जब काम करने जाते हैं तो मैं उन्हें रोज भोजन करा कर भेजती हूँ, लेकिन जब शाम को आते हैं तो इतने भुलक्कड़ हैं कि भूल जाते हैं कि वो सुबह भोजन कर कर गए थे, और रोज मुझसे झगड़ा करते हैं। मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं। अब दूसरी मैया कहे तू चुप रहे, अरे तेरे पति से ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ हैं। बोले क्यों। दूसरी मैया कहती है कि मेरे पति एक किराने की दुकान पर, जो घर का सामान मिलता है उस दुकान पर से घर का सामान लेकर आते हैं, और उससे कहते हैं कि बाद में पैसे दूंगा, और जब वो व्यक्ति घर पर आता है तो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी दुकान से कब सामान लेकर आए। मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं। अब तीसरी कहती है तुम दोनों ही चुप रहो, अरे तुम दोनों के पतियों से ऊपर मेरे पति हैं, अरे तुम दोनों के पतियों से ज्यादा मेरे पति भुलक्कड़ हैं। बोले कैसे। तो वो तीसरी मैया कहती है कि क्या बताऊं, अरे ग्राम कंथरी में बाबा धर्मधारी के स्थान पर कथा चल रही थी, और मैं उस कथा को सुनने गई, और जब मैं कथा सुनने गई तो आरती के बाद मुझे मेरे पति उसी पंडाल में मिल गए, और जैसे ही पंडाल में मिले तो मेरे पति मुझसे कहें मुझे लगता है बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ हैं। तो मैया जहां पर 2-3 माताएं इकट्ठी हुई, ये एक दूसरे के घर की बुराई करना चालू। और व्यासपीठ का सम्मान इंद्रपाल जी की ओर से, इनके लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना, इनका जीवन सुखमय और सार्थक हो, यही मेरी प्रभु से इच्छा और आकांक्षा। तो एक अच्छी गृहिणी का होना बहुत जरूरी है। और देखिए जिस घर में एक पुरुष चाहे कितना भी धन कमाता हो, कितना भी कार्य करता हो, लेकिन अगर उस घर की स्त्री अच्छी ना हो तो उस घर की उन्नति कभी नहीं हो सकती मैयाओ। लेकिन पुरुष चाहे भले ही कम कमाता हो, पर अगर गृहिणी अच्छी है तो उस थोड़े को भी वो संभाल कर रखेगी और उस घर की उन्नति हो जाएगी। तो गृहिणी हो तो सुनीति जैसी अच्छे विचारों पर चलने वाली, ना कि सुरुचि जैसी जो हर कार्य अपनी मति के अनुसार करती है। यहाँ पर मैया सुनीति जब झोपड़ी में रहने लगती है, सुरुचि महलों में रहने लगती है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने जाते हैं। ज्यादा देर हो गई, इधर महलों में सुरुचि सो जाती है, तो महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के यहाँ पर जाते हैं।
और बाबा नारद ने मैया सुनीति को आशीर्वाद दिया था संतान प्राप्ति का। उसी रात्रि मैया गर्भ धारण करती है। इधर मैया सुनीति गर्भ धारण करती है और इधर सुरुचि भी गर्भ धारण करती है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो दोनों माताओं को एक एक पुत्र होता है। और जब दोनों माताओं को एक एक पुत्र होता है तो मैया सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ता है और जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम उत्तम पड़ता है। इस प्रकार से दोनों बालकों के नामकरण संस्कार होते हैं और धीरे धीरे इन दोनों बालकों का पालन पोषण होने लगता है। अब देखिए मैया सुनीति अच्छे विचारों वाली है और जो माँ खुद अच्छे विचारों वाली होगी, संस्कारों वाली होगी, कभी उसकी संतान गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, कभी उसकी संतान बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि माता निर्माता भवती, माता ही तो पुत्र की निर्माता होती है। माँ पहली गुरु होती है अपनी संतान की। माँ जैसा चाहे वैसा अपने पुत्र को बना सकती है। अगर वो चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे और अगर चाहे तो चोर बना दे, डाकू बना दे, कुछ भी बना सकती है, क्योंकि सबसे पहली शिक्षक, सबसे पहली गुरु माँ होती है। और मैयाओ ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे कोरा कागज हुआ करते हैं और आप कोरे कागज पर जैसा लिखेंगे वो वैसा ही लिखा जाएगा। बच्चों को संस्कार हमेशा अच्छे देने चाहिए और संस्कारों की शुरुआत होती है माँ से। अब जब बालक छोटा है, मैया अपने शौकों में बिजी है, बालक को छोड़कर चली गई ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने, बालक बेचारा पड़ा पड़ा रोए। तब देखिए ऐसे तो बालकों को संस्कार नहीं मिल सकते और बालकों को संस्कार हमेशा बचपन में देने चाहिए। सबसे बड़े बालकों के बिगड़ने की वजह क्या होती है माताओं, पता है? जब बालक बचपन में गलत काम करता है तो हम कहते हैं कि छोटा है, बच्चा है, संभल जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपका बच्चा कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि बचपन में अगर आप अपने बच्चे को डांटोगे तो वो सुधर जाएगा। उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, कोई उसे ये नहीं लगता कि मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन जब बालक बड़े होते हैं, कुछ गलत करते हैं, माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो कहते हैं चुप रहो, अरे हमारी भी कोई इज्जत है। बालकों को संस्कार हमेशा बचपन में देने चाहिए, बड़े होकर फिर बच्चों में संस्कार नहीं आ सकते। तो मैया सुनीति अपने बालक को बड़े अच्छे संस्कार देती है और जब अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार देती है, और देखिए आवश्यक नहीं है कि संतानें 10 हो, संतान 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन अच्छी हो, वो उन 10 से ज्यादा अच्छी है। लेकिन संतानें 10 हैं पर वो किसी कार्य की नहीं है, गुणवान नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो वो 10 की 10 संतानें बिल्कुल बेकार हैं। एक बार 2 मैयाएं एक ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन में सफर कर रही थी दोनों, और देखिए हमारी माताओं की एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारी माताएं बस थोड़ी देर के लिए पास बैठ जाएं, एकदम मित्रता हो जाती है। घर बाहर की फिर सब बातें उनके बीच में होने लगती हैं। ये हमारी माताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो अब जब 2 माताएं ट्रेन में सफर कर रही हैं तो दोनों माताओं में बातचीत होने लगती है। दोनों एक दूसरे से पूछे तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारा घर कैसा है। और अब बात आती है बच्चों की, तो पहली माता दूसरी माता से पूछती है कि बहन ये बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं। वो माता कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा संत है।
बोले अच्छा। बोले हाँ। मैया कहती है मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ, एक डॉक्टर है जो बाहर के दुख दर्द पीड़ा को दूर करता है और दूसरा संत है जो व्यक्ति के अंदर की पीड़ा का हरण करता है। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं। अब जब उससे पूछ लिया, अब वो 2 पुत्रों वाली माता अब दूसरी माता से पूछती है अच्छा बहन, मैंने तो बता दिया कि मेरे 2 पुत्र हैं और क्या क्या करते हैं, अब तुम बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। मैया कहे मेरे। बोले हाँ। मैया कहे मेरे क्या? अरे कहते हाँ हाँ आपके कितने पुत्र हैं? वो मैया कहती है कि मेरे 12 पुत्र हैं, 12 बच्चे हैं मेरे। अब पहली स्त्री कहे फिर तो आपका जीवन बड़ा ही अच्छा है। अरे मेरे तो 2 पुत्र हैं तब मेरा जीवन इतना अच्छा है, एक डॉक्टर है दूसरा संत है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब आपके तो 12 पुत्र हैं तो कोई इंजीनियर होगा, कोई आईएएस होगा, कोई कस्टम ऑफिसर होगा, कोई कुछ होगा, तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे तो आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी। अब वो मैया कैसे बताए कि मेरे पुत्र क्या हैं? मैया गर्दन नीचे को झुका लेती है। अब वो पहली वाली बार बार पूछे तुम्हारे पुत्र क्या करते हैं, बताओ ना बहन बताओ ना। वो कहती है कि मेरे 12 पुत्र हैं और 6 जेल में हैं और 6 फरार हैं। तो देखिए वो 12 संतानें अच्छी नहीं है, जो संस्कारी नहीं है, जो किसी कार्य की नहीं है, लेकिन वो 2 संतानें अच्छी हैं जो संस्कारी हैं। और देखिए बालक को जन्म लेने के बाद उसके संस्कार निश्चित करते हैं कि वो क्या बनेगा, वो कैसा बनेगा। तो संस्कार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैया सुनीति अपने पुत्र को बड़े अच्छे संस्कार देती है। अच्छा बड़े अच्छे संस्कार देती है। और मैया जब कथाएं होती हैं, भजन कीर्तन कहीं होते हैं तो सुनने जाती हैं, तो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाती है, यानी कि ध्रुव जी महाराज को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन आजकल क्या है मैया, माताएं जब कथा में आती हैं तो अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर आएंगी और टीवी चालू कर दी या मोबाइल देकर आ गई, आप ही मोबाइल देखना या फिर टीवी देखना, हम कथा सुनने जा रहे हैं। बच्चे कहें हम भी चलेंगे, माताएं कहती अरे तुम्हारा वहां क्या काम है, तुम क्या करोगे वहां। देखिए बच्चों को हमेशा कथा में लाना चाहिए, तभी बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैया ध्रुव जी को कथा में लेकर जाती। ध्रुव जी भगवान के बड़े भक्त, भजन कीर्तन करते, बड़े प्रसन्न रहते। और जब बड़े भजन कीर्तन करते हैं, अब देखिए आइए एक भजन मीठी मीठी तालियों के साथ, उसके आगे कथा। जिसे नृत्य करना है वो नृत्य कर ले और सभी लोग भाव से तालियां बजाकर बोलेंगे। हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। और ताली बजाकर सभी लोग भाव से कहेंगे हो मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। सभी लोग ताली बजा के भाव से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान से प्रेम होता है ना। अब कुछ लोग तो मैया एक बात बताएं कि ताली इसलिए नहीं बजाते, अरे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, कैसे ताली बजा रहे हैं, है कि नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों का बड़ा डर लगता है, अरे कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो देखिए भगवान के प्रेम में जो पड़ता है, जिसको भगवान से प्रेम होता है, वो फिर इधर उधर नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है, उसे बस खुद से और भगवान से मतलब है। तो आप जब तक कथा में बैठे तब तक बाकी सबको भूलकर बस एक बात याद रखें कि आप भगवान के और भगवान आपके, ठीक है। तो लंबे लंबे हाथ उठा करके सभी को पीछे, सभी को हाथ उठाने हैं। अब देखिए जिन्हें भगवान से प्रेम है वो उठा ले, अन्यथा किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। और हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जयकारा थोड़ा जोर से लगाइए, आज तो कोई व्रत भी नहीं है, हैं? जरा सी आवाज निकालो। अब देखिए जयकारा आपने अपने अपने मन में भले ही बुलाओ, और जयकारा जब लगता है कोई बाहर बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन मन में सब बोलते हैं, लेकिन उस मन की भगवान को सुनाई थोड़े ना दे रही। भगवान को जब सुनाई दिलानी है थोड़ी जोर से बोलना पड़ेगा, ताकि भगवान विचार करें कि चलो ग्राम कंथड़ी में कथा चल रही है, चल करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके लिए भगवान तक आवाज पहुंचना भी तो बहुत जरूरी है कि नहीं। जोर से जयकारा लगा, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब यहाँ पर ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े ही संस्कारवान हैं, भगवान को मानने वाले, भगवान में अपना श्रद्धा भाव रखने वाले, भगवान का भजन करने वाले। तो अब इधर सुरुचि उसका भी पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। तो एक बार उस सुरुचि का पुत्र महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा होता है, और जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा होता है तो ध्रुव जी भी पहुंच जाते हैं। और जब ध्रुव जी पहुंच जाते हैं तो अब भैया देखो इन बच्चों को शांति से बिठा लो, बेटा बात नहीं करते, शांति से बैठो।
शांति से कथा सुनते हैं, ठीक है, बात नहीं करनी है। तो अब जब ध्रुव जी पहुंच जाते हैं और उत्तम को उत्तानपाद की गोद में बैठा देखते हैं, तो उनके मन में भी विचार आता है कि क्यों ना मैं भी पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। और जब ऐसा विचार आता है तो वो पिताजी की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर सुरुचि ध्रुव को रोक देती है, ध्रुव से कहती है कि तेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, तेरी इतनी शक्ति नहीं कि तू इस सिंहासन पर बैठ पाए, क्योंकि इस सिंहासन पर मात्र एक महारानी का पुत्र बैठ सकता है, एक राजकुमार बैठ सकता है, लेकिन तू तो कोई राजकुमार नहीं है। कहने को वो महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का पुत्र है, तो वो भी राजकुमार है, लेकिन सुरुचि कहती है कि तू कोई राजकुमार नहीं है, अरे तू एक दासी का पुत्र है, तू इसमें नहीं बैठ सकता। और अगर तेरे मन में इतनी ही लालसा है इस सिंहासन पर बैठने की, तो जा और जा करके भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रकट हो जाए ना तो उनसे वरदान मांगना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, और जब वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म देंगे तब तुझे ये सिंहासन प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ध्रुव जी वहां से रोते रोते जाए, रोते रोते जा करके अपनी मैया से मिलते हैं। माता ने पूछा क्या हुआ, क्यों रोते हो? ध्रुव जी कहते हैं मैया क्या तुम दासी हो? मैया कहती है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे ऐसा किसने कहा? ध्रुव जी कहते हैं मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा था, और जब मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा था तो मुझे मैया सुरुचि ने रोक दिया और कहा कि तू राजकुमार नहीं है, अरे तू तो दासी का पुत्र है। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा और भगवान का भजन कर, और जब तू भगवान का भजन करे, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांग कर आना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। जब तू मेरा बालक बनकर आएगा तब तुझे ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे। मैया सुनीति कहती है बेटा सुरुचि तेरी माँ है, और माँ कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोच सकती, बुरा नहीं सोच सकती। अब देखिए यहाँ पर अगर आजकल की मैया होती, हकीकत बात बताना माताओं, तो क्या वो सुरुचि के लिए कुछ अच्छा सोचती या कुछ अच्छा बोलती? कभी नहीं बोलती। लेकिन मैया सुनीति कहती है कि सुरुचि तेरी माँ है और उसने तुझसे भगवान का भजन करने के लिए कहा है, और बेटा हर एक माँ यही चाहती है कि उसका पुत्र एक भक्त बने, अच्छा व्यक्ति बने। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा बिगड़ जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, वो दुराचारी बन जाए, दुर्व्यसनी बन जाए। तो इसलिए सुरुचि तेरी माँ है, उसने गलत क्या कहा है? भगवान का भजन करने के लिए तो कहा है। अब देखिए ये होती है अच्छे विचारों की पहचान, वो सुनीति है यानी कि अच्छे विचारों वाली है, इसलिए उसने गलत चीज को भी सही कर दिया। गलत तरीके से जो बात कही गई उस बात का अर्थ एकदम सही कर दिया, तो सुनीति है। और जहाँ सुनीति स्त्रियां होती है ना, जहाँ सुनीति होती है, कभी वहां परिवार नहीं टूट सकते, कभी वहां घर नहीं टूट सकते। घर वहां टूटते हैं जहां सुरुचि हुआ करती है। सुनीति अपने विचारों के
प्रभाव से कभी अपने घर को टूटने नहीं देती, ना कभी किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में गलत भावना रखती, ना द्वेष भावना रखती। सुनीति कहती है कि मैं भी तेरी माँ हूँ और वो भी तेरी माँ है। मैं भी कहती हूँ कि तू भगवान का भजन कर और वो भी कहती है कि तू भगवान का भजन कर। मुझ में और उसमें अंतर क्या है बेटा? ध्रुव जी जंगल जाने के लिए कहते हैं कि मैं जंगल में भजन करने जाऊंगा, और जब जंगल में भजन करने के लिए कहते हैं तो इधर उत्तानपाद जी को पता पड़ता है, और जब उत्तानपाद जी को पता पड़ता है तो अब उत्तानपाद ध्रुव के पास अपने एक सेवक को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ ध्रुव से कह देना कि हम उसे 5 गांव दे देंगे, उस 5 गांव के राज्यपाट को संभाले, जो भी उससे धन आदि जो भी आएगा वो उसके लिए है, लेकिन वो जंगल ना जाए। अब ध्रुव जी के पास वो सेवक आया, जैसे ही 5 गांव देने की बात करी, अब तो ध्रुव जी इतने प्रसन्न। अब ध्रुव जी प्रसन्न इसलिए नहीं है कि 5 गांव मिलेंगे, ध्रुव जी प्रसन्न इसलिए है 12 विधाता, अरे तेरी राह पर जाने के विचार मात्र से मुझे 5 गांव देने लगे मेरे पिता। अभी तो मैं गया नहीं हूँ तेरी इस राह पर, अभी मैंने तेरा भजन नहीं किया, केवल कहा है, तब इतना मिल रहा है, और अगर मैंने तेरी प्राप्ति कर ली तो मेरे पास किस वस्तु की कमी रहेगी। ध्रुव जी वहां से भजन करने जाते हैं। पिता ने आधा राज्य देने के लिए कहा, इनकार कर दिया, और जब इनकार कर दिया और वहां से भजन करने जाते हैं, रास्ते में नारद जी मिलते हैं, और जब नारद जी मिलते हैं तब नारद जी विचार करते हैं ये भजन करने जा रहा है, चलो उसकी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। नारद जी मिलते हैं, नारद जी कहते हैं बेटा, बोले हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ भजन करने? कहाँ? जंगल में। जब कहा भजन करने जंगल में, तो अब ध्रुव जी कहते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूं, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। नारद जी कहते हैं कि अभी तो तुम इतने छोटे से हो, अभी तो तुम्हें भगवान मिलने से रहे, और बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो बड़े बड़े खतरनाक जीव जंतु रहते जो तुम्हें निगल जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वापस लौट जाओ, और तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। ध्रुव जी कहें कि ये तो मुझे मेरी राह से भटका रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ आपकी तारीफ, आप कौन हैं? बाबा कहें हम नारद हैं। ध्रुव जी कहते बिल्कुल नहीं, अरे आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? ध्रुव जी कहते आप असली नारद नहीं है, अरे आप तो नकली नारद हैं, नारद बनने का नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। अरे मैं नारद जी को जानता हूं। अब नारद जी विचार करें, मैं तो इससे पहली बार मिला हूं, ये मुझे कैसे जानता है? ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती है कि जिसे एक बार नारद जी का दर्शन मिल जाए उसे भगवान का दर्शन अवश्य मिलता है, ये नारद जी की विशेषता है। और आप अपने आप को नारद कहते हैं और उसके पश्चात भी आप कहते हैं मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, इसका मतलब आप नकली नारद हैं। नारद जी समझ जाते हैं कि इससे भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और देखिए वहां से नारद जी ध्रुव जी के गुरु बनते हैं और गुरु बनकर उन्हें मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जब ये मंत्र देते हैं, इसी मंत्र को लेकर ध्रुव जी जाते हैं भजन करने। और देखिए अब ध्रुव जी की तो लगन लगी है, लेकिन हमारी आपकी लगन नहीं लग पाती, और अगर लग भी जाती है तो कुछ समय में वो टूट जाती है। भगवान से कहना है कि हे प्रभु
हमारी लगन लगाइए, और अगर एक बार लगन लग जाए तो फिर उसे टूटने मत देना। और कहना है प्रभु से, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना है, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। थोड़ा सा बोलना भी है, लागी लगन मत। हमारे कानों में कोई खराबी है क्या? हमारे कान खराब है या फिर आप ही आवाज नहीं निकाल रहे? थोड़ी सी आवाज निकाल लो मैया, और पीछे से भैया सब लोग। लागी लगन मत, हाथ जाके ताली बजा के, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना है, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने बस तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने बस तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हाय प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना।
और जब भी मैं उनसे कुछ लेता हूँ तो वो ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं, लेकिन प्रभु वो तो केवल इस दुनिया के सेठ साहूकार हैं, लेकिन तू मेरा सेठ साहूकार है, मेरा सब कुछ तू ही है। और कहता है भक्त, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है। प्यारे, जब मेरे सेठ साहूकार सब कुछ आप ही हो तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्रभु हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हो प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना है प्रभु जी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हो प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हाय प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। ध्रुव जी नार जी को अपना गुरु बनाते हैं, नार जी को अपना गुरु बनाने के पश्चात अब मंत्र मिलता है, उस मंत्र को लेकर के उस मंत्र का जाप करते करते जंगल जाते हैं, वहां जाकर जंगल में स्नान आदि करते हैं और स्नान आदि करने के पश्चात भजन करना आरंभ करते हैं। अब भजन करना आरंभ करते हैं, सबसे पहले फल खाकर भजन किया, कुछ दिनों पश्चात फल भी छोड़ दिए, केवल अन्न छोड़ दिया और केवल जल से उन्होंने भजन किया। तत्पश्चात जल का भी त्याग कर दिया और जल का त्याग करने के बाद भजन किया। कुछ समय और बीता, उसके बाद फल जल सब कुछ छोड़ दिया और अपनी श्वास को खींचकर रोक दिया, एक पांव ऊपर कर लिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़ लिए और भजन करना आरंभ करते हैं। अब जब भजन करते हैं, इनको भजन करते करते 6 माह व्यतीत होते हैं, 6 महीने बीतते हैं। जब 6 महीने बीतते हैं, 6 महीने के बाद भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए अनन्य अनन्य अप्सराएं भेजते हैं, प्रभु आकर के इनके सामने नृत्य करती हैं और कई तरीकों से भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन ध्रुव जी अपनी परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो अब भगवान विचार करते हैं कि अब मुझे अपने छोटे से भक्त को दर्शन देने चाहिए। और जब ऐसा विचार करते हैं कि छोटे से भक्त को दर्शन देने चाहिए, प्रभु आते हैं और 6 माह में ही 6 महीने में ही ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि 6 महीने में ही क्यों प्राप्त कर लिया, 7 महीने में भी कर सकते थे, या 6 महीने से कम 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, इतने में भी तो प्राप्त कर सकते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 6 महीने ही क्यों। यहाँ पर ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। आपने ध्रुव जी की कथा तो पहले सुनी होगी।
और ध्रुव जी की कथाएं तो आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन 6 महीने में ही भगवान क्यों मिले, ये कारण हर कोई नहीं बताता। तो अपने पूर्व जन्म में ये एक ब्राह्मण के बालक थे, और जब एक ब्राह्मण के बालक थे, इन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान की तपस्या की। बरसें बीत गई तपस्या करते करते, इन्हें भगवान की प्राप्ति होने में मात्र 6 महीने की कमी रह गई थी। अगर ये 6 महीने और तपस्या करते तो इन्हें भगवान मिल जाते, लेकिन जब 6 महीने शेष रहते हैं तो उन 6 महीने में एक राजा इनके यहाँ पर उस जंगल में घूमने आते हैं। राजा के धन दौलत पद प्रतिष्ठा, उसकी शान शौकत को देख करके ये मोहित हो जाते हैं। मन में विचार आया कि अगर हम भी कोई राजा होते तो कितना अच्छा होता। हम तो आज तक यही सोचते थे कि बाबा बन जाना सबसे अच्छी बात है, लेकिन आज समझ में आया कि बाबा बनने के अलावा संसार में और भी बहुत कुछ है। मन में जब राजा बनने की भावना जागृत होती है, तभी इन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती और ये अपने दूसरे जन्म को धारण करते हैं। तो ये अपने दूसरे जन्म में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव बनते हैं। यही ध्रुव जी 6 महीने में भगवान की प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान पूछते हैं क्या वरदान चाहते हो, क्यों तपस्या की है। अब जब ऐसा कहा कि क्यों तपस्या की है, तब ध्रुव जी विचार करे कैसे कहूं कि गद्दी के लिए तपस्या की है। और देखिए, अगर आप कभी भगवान के सामने जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, और थोड़ा बहुत नहीं, खूब मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, और जब बच्चे माता पिता से नहीं मांगेंगे तो और कहां जाएंगे। हमें भगवान से जरूर मांगना चाहिए, और जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान से ही मांगना चाहिए, किसी दूसरे से मत मांगना, क्योंकि कोई दूसरा देगा नहीं। लेकिन अगर भगवान से मांगोगे तो वो सब कुछ मिलेगा। तो अब ध्रुव जी मन में विचार करें कैसे कहूं कि मुझे राजगद्दी चाहिए। ध्रुव जी कहते प्रभु कुछ नहीं, बस इतनी कृपा कीजिए कि हम आपकी भक्ति करते रहें, बस इतना ही बहुत है। भगवान कहते तथास्तु, कुछ और मांग लो। और जब ऐसा कहा कुछ और मांग लो, नहीं मांगते, और जब नहीं मांगते तो भगवान अपनी स्वेच्छा से कहते हैं कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो तब तक राज्य करो। आशीर्वाद देते हैं। भगवान को प्राप्त करने के बाद ध्रुव जी आते हैं श्रीनगरी। तो ध्रुव जी वापस आते हैं, सबसे पहले अपनी मैया सुरुचि से मिलने जाते हैं, क्योंकि मैया सुरुचि के कारण ही तो भगवान मिल गए। और मैयाओं, आजकल हम लोग बड़े डरते हैं कि कोई हमसे कुछ कह ना दे, कोई हमसे कटु वचन ना कह दे, कुछ गलत ना कह दे, बड़ा डर लगता है ना। और अगर कोई सामने वाला कहता है तो हम तुरंत उसे प्रत्युत्तर देते हैं, तुरंत उसे उत्तर देंगे, चुप नहीं रह सकते। देखिए, कई बार लोगों की बातें चुपचाप सुन लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आप चुपचाप सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें माताओं वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हर बार व्यक्ति को उत्तर देंगे तो वो केवल आपको और उस सामने वाले व्यक्ति को पता होगा, लेकिन अगर आप कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दें तो जब वक्त उत्तर देता है तो सारा संसार देखता है। वक्त का चाटा ऐसा होता है कि वक्त जब चाटा मारता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और
कटु वचन सुनना, गलत बातें सुनना, कोई हमारे लिए बुरा कहे, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी दूसरों की कही गई बुरी बातें हमारे लिए बहुत अच्छी सिद्ध हो जाती हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर सुरुचि नहीं कहती, ताना नहीं मारती, तो क्या ध्रुव जी कभी भी भगवान को प्राप्त कर सकते थे? क्या वो भगवान का भजन करने जाते? फंसे थे बस संसार में। तो कई बार जब लोग हमें ताने मारते हैं तो वो ताने हमारे हृदय पर लगते हैं, और जब हृदय पर लगते हैं तो वो हमारे लिए बड़े अच्छे सिद्ध हो जाते हैं। तो कभी इस बात से मत डरिए कि लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, और अगर बुरा कहेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है माताओं। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आवश्यक है कि सबके लिए भगवान अच्छे ही हों, सब भगवान की अच्छाई ही कहें। अरे अगर किसी के साथ थोड़ा गलत हो गया है, कोई कष्ट आ गया है, तो वो भगवान को गालियां देता है। अरे क्या भगवान है, कौन भगवान है? तो हम तो इंसान हैं, भगवान के लिए भी लोग बुरा कहते हैं। तो कभी बुरी बातों से डरना नहीं है। ध्रुव जी अपनी माता सुरुचि से मिलते हैं। सुरुचि से मिलने के बाद अपने पिता उत्तानपाद से मिलते हैं। तत्पश्चात अपनी मैया सुनीति से मिलते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी सभी से मिलते हैं। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होते हैं, विवाह आदि होता है, और इधर ध्रुव जी राजा बनते हैं। और जब ध्रुव जी राजा बनते हैं तो जो उत्तानपाद के दूसरे पुत्र यानी जो सुरुचि के पुत्र थे, जिनका नाम था उत्तम, उनको यक्षों के द्वारा मार दिया जाता है। वो यक्षों के बाग को जाकर उजाड़ते हैं तो यक्षों ने मार देते हैं। जैसे ही अपने भाई की मृत्यु की बात सुनते हैं तो ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करने जाते हैं। और जब यक्षों से युद्ध करने जाते हैं तो यहाँ पर बीच में इन्हें महाराज मनु मिलते हैं, जो इनके बाबा हैं। वो उपदेश करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमने भगवान को तो प्राप्त कर लिया, परंतु तुम्हें क्रोध पर काबू करना नहीं आया, तुम्हें अपने मन पर काबू करना नहीं आया। जब उपदेश करते हैं, सत्संग मिलता है, तो सत्संग मिलने के पश्चात उनका क्रोध शांत होता है। और देखिए जीवन में सत्संग मिलना मैयाओं बड़ा जरूरी है, लेकिन आज तक तो आजकल व्यक्ति सत्संग की तरफ उतना अग्रसित नहीं है। लेकिन जीवन में जिस व्यक्ति को सत्संग मिल गया, मानो उसका जीवन धन्य हो गया। ध्रुव जी को सत्संग मिलता है, और अंत में जब इनकी मृत्यु आती है तो इन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। मृत्यु को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, सह शरीर ये भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली गोविंद भगवान की। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। अब इसके पश्चात इनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश की कथा आती है। और ये प्रियव्रत जंगल में चले गए थे, लेकिन जंगल में जब चले जाते हैं तो इनके पिता ने इन्हें समझाया कि बेटा भजन करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें संसार को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ भी एक आश्रम है और उस आश्रम का पालन करना आपका धर्म है। तो इसलिए आप उस गृहस्थ के साथ साथ भजन कीजिए। उसके पश्चात इनका भी वंश आगे बढ़ता है, और इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी होते हैं, जिनके सबसे बड़े पुत्र भरत जी होते हैं। और भरत जी जंगल में जब तपस्या कर रहे थे, एक हिरण के बालक में मन फंस जाता है। हिरण को याद करते करते मर जाते हैं, तो इन्हें दूसरी योनि हिरण की प्राप्त होती है। और जब हिरण योनि से मुक्ति मिलती है तो पुनः मनुष्य बनते हैं, और इनका तीसरे जन्म में नाम पड़ता है जड़ भरत। इनका जब तीसरे जन्म में जड़ भरत नाम पड़ता है, इन्होंने एक राजा रहुगुण नाम के व्यक्ति को
28 नरकों का वर्णन सुनाया कि नरक 28 प्रकार के होते हैं और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा पाप करता है, उसे वैसे नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से प्रियव्रत के वंश की कथा श्रवण कराई जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब इनके पुत्रों के वंश की कथा आपने श्रवण की, अब इनकी पुत्रियों के वंश की कथा आएगी। उससे पहले सभी भाव से संकीर्तन। और देखिए आज भी सुबह एक सूचना गई थी पास कि सबको नृत्य कराइए, तो माताओं जिसको भी नृत्य करना है, अब देखिए जिन्हें नृत्य करना है या तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर कर ले, और अगर स्थान पर नहीं कर सकती तो ये जो जगह खाली है यहाँ पर आकर नृत्य कर सकते हैं, अन्यथा अपनी जगह पर ही थोड़ा सा जगह करके आप नृत्य कर ले। और देखिए अगर आपको ये लगता है कि सब देख रहे हैं तो शर्म मत कीजिए, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। हूँ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। ओ मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे लगे बिहारी से, नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदा, ओ मैं तो वृंदा, ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी। कौन कौन जा रहा है वृंदावन? आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? एक बार हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाओ ऊपर को। अच्छा इतने लोग गए हैं। अब देखिए जितने गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं गए वो और भी अच्छी बात है। आज उन सबको हम लेकर चलते हैं। कौन कौन चलेगा? सब चलोगे? अब देखिए ऐसे तो वृंदावन, अब आप सोच रहे होंगे कितना झूठ बोल रही हैं, ऐसे थोड़ी वृंदावन ले जाएंगे, ट्रक वगैरह बुक करने पड़ेंगे वृंदावन ले जाने के लिए। तो देखिए वृंदावन वहीं पर बन जाता है जहाँ भगवत चर्चा होती है, जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, वही स्थान वृंदावन बन जाता है। और अभी इस वक्त ये ग्राम कंथरी, ये बाबा धर्मधारी का स्थान ही वृंदावन है। बोली गोविंद भगवान की। तो उठा के पूरे पूरे हाथ, जिसे वृंदावन चलना है। और पीछे से आपके लिए इनविटेशन कार्ड भिजवाएं क्या? अरे हाथ उठा करके, हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी। हो मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। आई जरा कभी भाव से। हरी जग में खाऊ रूखी सूखी, जग में आओ रूखी सूखी, जग
खाऊं रूखी सूखी जग में खाऊं। अरे मोहे माखन मोहे माखन ओ मोहे माखन मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से। अरे जग में पहनूं मैं फटे पुराने, जग में पहरूं फटे पुराने, जग में पहरूं मोहे रेशम मोहे रेशम मोहे रेशम मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से। सभी लोग झूम के भाव से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जग में फिरती मारी मारी जग में फिरती मारी मारी ओ जग में फिरती मारी मारी जग में फिरती मारी मारी। लेकिन मोहे मंजिल ओ मोहे मंजिल मोहे मंजिल मिले बिहारी से मेरे नैना लगे बिहारी से। हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। अब आइए आपने
महाराज मनु और शत्रुपा के पुत्रों के वंश की कथा श्रवण की। अब इनकी 3 पुत्रियां होती हैं, उनके वंश की कथा श्रवण करेंगे। और देखिए, आप सभी को एक सूचना दूं कि आप लोग जो ये दोनों पैर इकट्ठे करके ऐसे जो हाथ डालकर ऐसे बैठते हैं, ऐसे कथा में नहीं बैठते। ये दरिद्र आसन होता है मैया। ऐसे जो कथा सुनता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है, तो इसलिए ऐसे कोई भी बैठकर कथा मत सुनो, ठीक है। अब तक जो बैठे थे वो थोड़ा सा सुधार कर लो। तब इनकी 3 पुत्रियां होती हैं, देवहूति, आहुति और प्रसूति।